नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी किचन में बन रही है बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी, जिन्हें हम बिना बेले बस कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे। और इसकी खास बात ये भी है कि हम इन्हें मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यदि आप भी मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आटा यूज़ करने के बावजूद ना ही इनके टेस्ट में कोई कमी आएगी और ना ही इनके क्रिस्पीनेस में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। गेहूं के आटे की इन पापड़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मूंग दाल का। तो ये बिना छिलके वाली 1/4 कप मूंग दाल मैंने ली है। सबसे पहले मूंग दाल को हमें भिगोना है, तो इसके लिए पहले इसे पानी से धो लेंगे। ये पानी हम हटा देंगे और ऐसे ही 1-2 बार पानी डालते हुए मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है। और फिर से अब इसमें पानी डाल देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। तो लगभग 2 घंटे में दाल अच्छे से फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसे तोड़ कर देख लें, बहुत ही आराम से ये टूट रही है, यानी दाल अच्छे से सोख हो चुकी है। तो ये पानी हम निकाल देंगे। दाल को मैंने एक छलनी में निकाल दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो चलिए अब हम पापड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में लेंगे 2 कप गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर मेजरिंग कप को माप कर मैं 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आटे के बजाय यदि आप मैदे से इन्हें बनाना चाहते हैं तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे ऐसे क्रश करते हुए डालें ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। और इसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तो आधी छोटी चम्मच ही सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है। 1 छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी लेंगे। तो कसूरी मेथी को भी इस तरह हथेलियों में थोड़ा क्रश करके और इसका पाउडर बनाकर डाल दें। तो कसूरी मेथी से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब मैंने 6-7 करी पत्ता भी ले लिए हैं। तो करी पत्ता को इस तरह काट कर मैं ले रही हूँ। यदि करी पत्ता आपके पास नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। आधी छोटी चम्मच अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें। अब इसमें हम डालेंगे मोइन। तो ये मेजरिंग कप मैंने लिया है, तो ये 1/3 कप है और इसे अब मैं तेल से भर लूँगी। तो यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मोइन के लिए। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि तेल का इस्तेमाल करेंगे तो पापड़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर ये मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। किसी भी तरह के सुगंधित तेल का इस्तेमाल हम मोइन के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब तेल को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब हो सकता है कि आप ज़्यादा मात्रा में पापड़ी बना रहे हों तो आटा भी ज़्यादा ले रहे हों। तो आप क्या करें कि यदि तेल का अंदाज़ा ऐसे नहीं होता है तो पहले तेल डाल लें, बढ़िया से इसे मिक्स कर लें। तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे को मुट्ठी के अंदर होल्ड करके देखें। यदि ये इस तरह से होल्ड हो रहा है, यानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तब तो मोइन परफेक्ट है। और यदि इस तरह से ये होल्ड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा मोइन और इस्तेमाल करें। और कभी भी आप पापड़ी बनाएं, चाहे कोई भी स्नैक्स बनाएं, उसमें मोइन कम भी नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा पानी डालकर मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें भीगी हुई मूंग दाल डालेंगे। तो मूंग दाल को मैंने छलनी में निकाल दिया था, तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, तो इससे आटा है वो ढीला नहीं पड़ेगा। अब मूंग दाल को भी इसमें मिक्स करके बढ़िया से आटा हम लगाकर तैयार करेंगे। और मैदे से जब हम आटा लगाकर तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन यदि गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाए तो आटा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आटा लगाकर तैयार करना है ताकि आटा ढीला ना पड़े। तो ये मैंने बढ़िया से आटा लगाकर तैयार कर लिया है और आटे को अच्छे से गूंद लिया है, तो इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं है। यदि क्रैक्स नहीं होंगे तो आगे पापड़ी बनाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही पापड़ी फटेगी। तो अब आटे को हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये फूलकर अच्छे से सेट हो जाए।
15 मिनट बाद आटे को चेक करेंगे तो देखिए हल्का सा आटा सॉफ्ट हो गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में आटा टाइट लगा करके तैयार करें, क्योंकि यदि आटा सॉफ्ट रहेगा तो पापड़ी भी सॉफ्ट रहेंगी, वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। रेस्ट देने के बाद आटे को फिर मैंने थोड़ा गूंथ लिया है और अब इससे छोटी छोटी लोई तोड़कर हम इसे थोड़ा सा चपटा करके रख लेंगे। तो सारी लोई से एक साथ ही आप इस तरह से ये बना करके रख दें, ताकि बस फटाफट से फिर पापड़ी बनाकर आप तैयार कर लें। साइड में आप तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा सकते हैं, ताकि जब हम पापड़ी तैयार करें तो तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये सारे आटे से मैंने इस तरह लोइयाँ बना करके तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इनसे पापड़ी बना लेते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ इस तरह की प्लास्टिक शीट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पर तेल आटा कुछ भी नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट ही पापड़ी इस पर बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटी लोई इसके ऊपर रखेंगे और दोबारा से इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर एक मानदस्ते की हेल्प से ऐसे इसे प्रेस करेंगे। देखिए मानदस्ता क्योंकि काफ़ी हैवी होता है तो हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना पड़ता है और आराम से ये पापड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। फिर इसे ऐसे थोड़ा फैला लेते हैं और एकदम पतला कर लेंगे। तो ये पापड़ी एकदम पतली बनाकर हमें तैयार करनी है, ताकि ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाएं। देखिए मैंने इन्हें इतना पतला रखा है। तो बस एक एक करके ये पापड़ी हम बनाते जाएंगे और एक कॉटन के कपड़े पर इन्हें रखते जाएंगे। यदि मानदस्ते से आप नहीं बनाते हैं तो इस तरह की चपटी कटोरे का इस्तेमाल करके भी ये पापड़ी बना सकते हैं। तो बस ये सिंपल हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। ना ही बेलने का झंझट और ना ही ये चिपकती हैं, ना ही फटती हैं, आराम से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बस सारी पापड़ी इसी तरह से बनाते जाएं और एक कॉटन के कपड़े पर इन्हें रखते जाएं। तो इससे ना ही ये आपस में चिपकेंगी, साथ ही कॉटन के कपड़े पर रखने से जो पापड़ी होती हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनी रहती हैं। तो यहाँ पर यदि आप एक साथ ज़्यादा मात्रा में पापड़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से 4 लोई एक साथ भी रख सकते हैं, यानी जितनी बड़ी आप प्लास्टिक शीट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन पर लोइयाँ रख दें और इन्हें एक साथ ही ऐसे प्रेस कर लें। तो बस फटाफट से ये सारी पापड़ी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। और जब यदि एक साथ आप पापड़ी बनाएं तो इसके ऊपर दोबारा से कॉटन का कपड़ा डाल दें और उनके ऊपर पापड़ी डाल दें। तो इसे एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप पापड़ी बनाकर रख सकते हैं। चलिए अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा डालकर देख लें। यदि आटा धीरे धीरे बबल्स के साथ ऊपर आ रहा है, यानी तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। तो शुरुआत में हम तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट रखेंगे, क्योंकि जब हम इनमें पापड़ी डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और फिर जब सारी पापड़ी तेल के ऊपर तैरने लगेंगी तब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इन्हें धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें बैचेस में फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ तो सारी पापड़ी आएंगी नहीं। तो ये एक बैच मैंने बनाकर फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई होगा तो साइड में दूसरा बैच मैं बना करके तैयार कर लूँगी। इस तरह एक दो बार अलटते पलटते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब क्योंकि ये पापड़ी काफ़ी पतली हैं तो बहुत ही जल्दी से ये क्रिस्पी हो जाती हैं। इन्हें फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन पापड़ी को बनाने के लिए हमने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, तो उससे इनके ऊपर हमें छेद भी नहीं करना पड़ता है। यदि मूंग दाल हम डालेंगे तो उससे ये पापड़ी फूलेंगी नहीं। यदि आप मूंग दाल नहीं डालते हैं तो फिर इनके ऊपर छेद करें, ताकि ये फूले नहीं और बढ़िया क्रिस्पी हो जाएं। और ये हमारा एक बैच पापड़ी का बनकर के तैयार है। और देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हुई है। बस सेम वे में हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत ही बढ़िया पापड़ी घर पर बनकर तैयार हो जाती हैं। और ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने बना करके तैयार कर लिया है। और इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इनका जो कलर है वो थोड़ा लाइट ही रखना है, क्योंकि तेल से निकालने के बाद भी ये थोड़ी डार्क हो जाती हैं। तो ये मैंने सारी पापड़ी बना करके तैयार कर ली हैं। और अब सुनिए इन पापड़ी का क्रिस्पीनेस। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ी, वो भी गेहूं के आटे से। तो जैसे ही आप इन पापड़ी को तोड़ेंगे
तो बिना ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब किए बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हैं और इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से ये पापड़ी बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।